अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर खालिद महमूद पाकिस्तान यूनिटी एंड सॉलिडिटी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मैं आपसे दो खबरें शेयर करूंगा और उसके बाद इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा, या आप ये कह लें अपने दिल की भड़ास निकालना चाहूँगा। सबसे पहली खबर है 19 जून की, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट जो कि चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से है, उसका इफ्तिताह किया। और वहाँ पे ये मौसूफ नाम नहाद पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की मददसराई करते हुए पाया जाता है। और वहाँ पे ये फरमा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट एक पेज पर हैं, जिस तरह आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब फरमाया करते थे, या उससे पहले अल्लाह ताला माफ़रत करे बेनज़ीर को वो फरमाया करती थी, या नवाज शरीफ फरमाया करता था। और इसमें मौसूफ ये भी कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आर्मी चीफ या आर्मी का बहुत ज़्यादा हाथ है या किरदार है। इसके बाद 2 दिन पहले 10 जुलाई को पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया, या ग्रीन इनकलाब का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और ये नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये पूरे का पूरा प्रोग्राम ही जर्नैलों के हाथ में दे देता है। मैं यहाँ पे आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जर्नैलों का लफ्ज़ या अल्फाज कह लें वो इस्तेमाल करूँगा। यह मैं आपसे एक मिसाल शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद आप भी सोचिएगा और मैं भी सोचता हूँ कि उस कंपनी का क्या हाल होगा, या उस कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं एक मोबाइल कंपनी में जॉब करता हूं जो कि दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी में से एक है। उसमें एक शोबा प्लानिंग का भी है, एक शोबा इम्प्लीमेंटेशन का भी है, एक शोबा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी है, एक शोबा क्वालिटी का भी है, एक शोबा कस्टमर केयर का भी है, एक शोबा फाइनेंस का भी है, एक शोबा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी है, एक शोबा आईटी का भी है। इसी तरह मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट भी हैं, और इन हर एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड है, जिसे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लें या शोबे का इंचार्ज कह लें। इन सब के ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। अब आप फर्ज कर लें ये मोबाइल कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। उस तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव, आप इसको मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी कह सकते हैं, एक शोबा जिसका मैंने पहले जिक्र किया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसमें फायर सिस्टम भी आता है, उसमें कैमरे भी आते हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं, इसमें 2-3 और शोबे भी आ जाते हैं। उस सिक्योरिटी हेड की बजाय, हालांकि जब आपने मोबाइल का काम करना है, या जैसा मैं कह रहा हूं मोबाइल कंपनी, वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हेड का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। जब कोई हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या हमने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, इसकी कंट्रीब्यूशन वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद होनी चाहिए। तो आप तसव्वुर करें वहां पे इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, वहां पे सिक्योरिटी के हेड को बुलाकर के मोबाइल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव उस प्रोग्राम या उस सेरेमनी में जो हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ पैचअप करके या अलायंस करके उस प्रोग्राम में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हेड को भी छोड़कर मोबाइल कंपनी के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मैनेजर को स्टेज पर बुलाकर ये दावा करता है और ये लोगों को बताता है कि ये जो मोबाइल कंपनी इस स्टेज पर है
इसमें इस सिक्योरिटी मैनेजर्स या इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इदारे का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, उनकी बहुत बड़ी काविशें हैं। और 2 कदम आगे जाकर उस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मैनेजर्स को स्टेज पर आने की दावत दी जाती है और उसको स्टेज पर आकर खिताब करने की दावत दी जाती है। और वो मौसूफ जिसको ना कोई प्लानिंग का पता है, जिसको ना इंप्लीमेंटेशन का पता है, जिसको ना ऑपरेशन मेंटेनेंस का पता है, जिसको ना फाइनेंस का पता है, जिसको ना क्वालिटी का पता है, जिसको ना कस्टमर केयर का पता है, वो स्टेज पर आकर इन सब डिपार्टमेंट के हेड को बता रहा है कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने काम कैसे करना है, आप लोगों की तरजीहात क्या होनी चाहिए, आप लोगों को कैसे काम करना चाहिए। तो फिर आप भी तसव्वुर कर लें, मैं भी तसव्वुर कर सकता हूं उस मोबाइल कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा। उस मोबाइल कंपनी का मुस्तकबिल तारीक होगा। यकीन कीजिए, अगर वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हेड अगर कोई खुददार या बाइज्जत आदमी होगा तो वो उसी वक्त रिजाइन दे के घर चला जाएगा और जो दूसरे इदारों के हेड हैं वो भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। मैंने यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव को तशबीह दी, ये मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हेड वो वज़ीर दफा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैनेजर वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे मुल्क का जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उसकी सोच क्या है और उसकी अकल क्या है और उसका विजन क्या है। और ये मेरे मुल्क की और आप लोगों की बदकिस्मती है कि ये लोग पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं और आप हम सब अपनी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी दफाई अदारों से मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। मगर इस प्यार और इज्जत और मोहब्बत में ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, पाकिस्तान का कारोबार इन अदारों या इन जर्नलों के हवाले कर दें और इन लोगों से वो काम ना लें जो कि इनके करने का है, और वो है मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना और पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, ना कि पाकिस्तान में कारोबार करना। यकीन कीजिए, अगर पाकिस्तान के दफाई अदारे या इन अदारों के सरबराह अपने काम पे तवज्जो देते तो हम लोग इंडिया से ना तो 65 की जंग हारते, ना 71 में पाकिस्तान 2 रस्ते जिक्र होता, ना तो सियाचिन पर इंडिया कब्जा करता, ना कारगिल में हमें शिकस्त होती, ना ही पेशावर में APS स्कूल पर दहशतगर्द हमला करके मेरे पाकिस्तानी मासूम बच्चों को शहीद करते, ना ही अमेरिका की ये हिम्मत होती कि पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को कत्ल करता, ना ही दहशतगर्दों की ये हिम्मत होती कि मेरे मुल्क के GHQ जो कि आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां पे अटैक करते। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने अपने दफाई इदारों को बिजनेस पे और कारोबार पे लगा दिया, अपने जाती मफादात के लिए, थोड़े से मफादात के लिए। ये कम अकल, नादान, लालची हुक्मरानों ने सबसे पहले तो आसिम मुनीर को स्टेज पर आकर ये तकरीर से ही माजरत कर लेनी चाहिए थी, मगर वो क्या कहें कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा हो। मगर मैं उसके इस कंडक्ट पे बात कर रहा हूं जो ये आर्मी को या दफाई इदारों को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा आसिम मुनीर स्टेज पर आकर यह फरमा रहा है कि हम पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे। मोहतरम अदब के साथ, अब तक आप जर्नलों ने, मैं यहाँ पे आर्मी का फिर नाम नहीं लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की आर्मी बहुत अच्छी है, मगर आप जैसे चंद गिने जर्नल
इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है, पाकिस्तानी कौम के साथ गेम की है अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ज़ाती फायदे के लिए। अगर आप पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करना चाहते तो सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज, जनरल राहील, जनरल जहीर, जनरल शुआब पाशा को गिरफ्तार करके इनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करते? इसी के साथ जनरल आसिफ गफूर का कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करते, जो 5th जनरेशन वार का सो कार्ड बानी है? उसके बाद आप उन अदारों की मदद क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान में लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरी बलूचिस्तान की माएँ बहनें या मेरे बुजुर्ग अपने प्यारों को सीने के साथ लगाकर सुकून की नींद सो सकें, या मदरसा नारों का बेटा अपने बाप की छाती पर अपना सर रखकर रात को आराम से सो सके, या मदरसा नारों की वालदा अपने बेटे को अपने सीने के साथ लगाकर प्यार कर सके। अगर आपने कौम को मायूसी से निकालना है या कौम को मायूस नहीं करना तो आसिम मनीर आपको ये काम करने पड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान दफाई अदारों को उन कामों पे लगाना पड़ेगा जो उनका है, और वो है मेरे मुल्क, मेरे कौम की सरहदों की हिफाजत करना, कौम के बच्चों की हिफाजत करना, ना कि कारोबार करना। और जिसमें अभी शहबाज शरीफ ने एक नेक काम का इजाफा कर दिया है, और वो है ज़र इनकलाब। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जब किसी हॉस्पिटल में किसी सिक्योरिटी मैनेजर्स को ये बोला जाए कि आपने किसी के ब्रेन का ऑपरेशन करना है या आपने किसी के हार्ट की सर्जरी करनी है, तो उस मरीज की हालत क्या होगी, उस मरीज का मुस्तकबिल क्या होगा, सोए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के। इवन कभी आपने ये देखा हॉस्पिटल में जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो या न्यूरो सर्जन हो, उसको आप बोलो आपने हार्ट की सर्जरी करनी है, या जो हार्ट का स्पेशलिस्ट हो आप बोलो आपने ब्रेन की सर्जरी करनी है, तो मेरे पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम लोग अपने दफाई अदारों के जो उनके काम है उनको छोड़कर उनको बोले आप बिजनेस करेंगे, तो फिर आप ये भी देखें उस मुल्क का क्या हाल होगा। आसिम मनीर, अगर आप ये चाहते हो पाकिस्तानी कौम मायूस ना हो, अगर आप पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करना चाहते, तो आप ये ऐलान कर दो कि पाकिस्तान आर्मी का ज़र इनकलाब के साथ कोई तलक नहीं है। आप ये ऐलान कर दो पाकिस्तान आर्मी बैंक नहीं चलाएगी। आप ये ऐलान कर दो पाकिस्तानी आर्मी फैक्ट्रियां नहीं चलाएगी। आप ये ऐलान कर दो पाकिस्तान आर्मी फिश फार्म और मुर्गी खाने नहीं चलाएगी। आप ये ऐलान कर दो पाकिस्तान आर्मी मैरिज हॉल नहीं चलाएगी। आप ये ऐलान कर दो पाकिस्तान आर्मी रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी। मैं फिर एक बात यहां पे वादा कर दूं कि आर्मी से मतलब मेरा चंद जर्नैल जो इसके बेनिफिशियरी भी हैं और जिनको फायदा भी होता है। और यहां पे एक बात और मैं वादा कर दूं कि जिस तरह मैं एक आम और गरीब शहरी हूं, इसी तरह मेरे दूसरे पाकिस्तानी आम और गरीब शहरी हैं और उनकी वैल्यूज यानी कि औकात इन सियासतदानों के सामने जिन्हें ये अपन लीडर समझते हैं कुछ भी नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में जूनियर तबका है, वो भी मेरी और आपकी तरह पिस रहा है। इन सब कारोबार के बेनिफिशियरी आर्मी अदारा नहीं बल्कि ये वो जर्नैल हैं जिनके पास ताकत भी है, जो कभी इमरान खान को ले आते हैं, कभी नवाज शरीफ को ले आते हैं, कभी शहबाज शरीफ को ले आते हैं, कभी भुट्टो को पैदा कर लेते हैं, कभी शुजात को पैदा कर लेते हैं और इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्जी के हुक्मरान पैदा कर लेते हैं।
या कभी MQM खड़ी कर ली। यकीन कीजिए आजकल मुझे 9 मई के वाक़यात या 9 मई का दिन डरावना ख्वाब लगता है, जिसकी वजह से मैं आराम से या चैन की नींद सो भी नहीं सकता, क्योंकि 9 मई के दिन इमरान खान के जो सपोर्टर वोटरों ने किया, काश वो ये काम ना करते, काश उनको थोड़ी सी अक्ल होती या शौर होता, क्योंकि 9 मई के बाद इन जर्नैलों की ताकत में और इजाफा हो गया। उसकी वजह वही हमारे नाआकबत अंदेश हुक्मरान जो अपने जाती फायदे और लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह ये शहबाज शरीफ, इस तरह ये जर्नैलों को ज़रिए इनकलाब का प्रोग्राम दे रहा है। ये मौसूफ स्टेज पर आकर जब पावर पॉइंट का इफ्तार करते हैं वहां पे भी ये फरमाते हैं कि इसमें आर्मी और सिविलियन हम एक पेज पर हैं। काश 9 मई के वाकयात ना होते, काश इमरान खान को थोड़ी सी अक्ल या शौर होता, मगर वो इमरान वो भी इन्हीं जर्नैलों की पैदावार है। उसी में कुछ जर्नैल होंगे जो इमरान खान को फीड कर रहे होंगे, इसको पंप कर रहे होंगे। काश मैं और आप हर उस सियासतदान को सपोर्ट और वोट ना करें जो इन जर्नैलों के कंधों पर बैठ कर आता है। काश मैं और आप हम उन सियासतदानों को सपोर्ट और वोट ना करें जो इन जर्नैलों से मिलते हैं, जो इन जर्नैलों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। काश हम उन सियासतदानों को वोट और सपोर्ट ना करें जो जब इक़्तिदार में होते हैं तो कहते हैं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और ये कौम का अब्बा है, मगर जब वही प्राइम मिनिस्टर तरीके अदम एतबार से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली देता है, गद्दार कहता है, और उसी के पैरोकार भी उसको फॉलो करते हैं। मगर उसके क्वेश्चन तो कर लेते भाई तुम हुकूमत के दौरान तो कुछ और कह रहे थे, कुछ और दावा कर रहे थे, मगर आप कुछ और कह रहे हो, वो क्यों? मेरे पाकिस्तानियों, सबक हासिल करो अपने दुश्मन मुल्क इंडिया से। वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका काम या उसकी लिमिट या उसकी हद उसी तक महदूद है। ना वो इंडियन आर्मी के लोग कारोबार करते हैं, ना वहां पे वो फैक्ट्री चला रहे हैं, ना वहां पे वो ग्रीन इनकलाब का प्रोग्राम चलाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2012 में मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया जाए, मुकदमा फाइल किया जाए, जिसमें यह शामिल हो कि पाकिस्तान की किसी भी ज़राई जमीन पर कंस्ट्रक्शन ना की जाए। मगर उसके बाद मेरी जॉब चली गई, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, तो ये मैं मुकदमा नहीं कर सका। ये मैं 2012 की बात कर रहा हूं, आज से 12 साल पहले। अगर मेरे जैसे एक आम और कॉमन पाकिस्तानी की सोच ये हो सकती है तो क्या हमारे हुक्मरानों को इतना शौर नहीं था? फिर मैं सोचता हूं अगर उनको शौर या उनको अक्ल होती तो ये कभी भी जर्नैलों के आगे हाथ ना फैलाते या इक़्तिदार की भीख ना मांगते या अपने थोड़े से फायदे या लालच के लिए उनको ये प्रोजेक्ट्स या काम ना करने देते। मगर ये नाहिल, मैं 2012 में सोच रहा था कि मुझे एक कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए जिसमें ये हो कि पाकिस्तान की ज़राई ज़मीनों पे कंस्ट्रक्शन बंद होनी चाहिए और जो भी हमारे डेवलपर हैं जिस तरह डिफेंस सोसाइटीज, बहरिया या दूसरे, इन लोगों को उन बंजर ज़मीनों पर नए शहर आबाद करने चाहिए जो कि हम मुस्तकबिल में इसराफ नहीं कर सकते। वहां पे इन लोगों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी चाहिए थी, ना कि मेरे मुल्क की ज़राई और सोना उगलती ज़मीनों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता। वो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं कि मेरे मुल्क पंजाब की या मेरे मुल्क के दूसरे शहरों की इन लोगों ने क्या हालत कर दी पैसे के लिए। और जहां तक ये बात आती है 1200 मेगावाट के चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की, यकीन कीजिए पाकिस्तान में अगर डैम बन जाएं जिनकी कास्ट भी कम है तो उन डैम से हम
ज़राई इनकलाब भी ला सकते हैं और सस्ती बिजली भी पैदा कर सकते हैं। उस बिजली से हम दुनिया में कारोबार भी कर सकते हैं, तजारत भी बढ़ा सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। हमें नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के नारे लगाने या इनको सपोर्ट करने के बजाय खुद निकलना होगा। अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करनी होगी, अपने अंदर एहसास कमतरी को ख़त्म करना होगा। तो फिर मैं और आप अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। ना तो फिर उसके बाद हमें इंडिया शिकस्त दे सकेगा, उसके बाद ना तो कोई पाकिस्तानी बच्चा या मेरी बेटी दूसरे मुल्कों में जाते हुए समुद्र में गर्क होंगे, ना ही कहीं बॉर्डर पे मारे जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ के बच्चे बाहर जाएंगे, जरदारी के बच्चे बाहर जाएंगे, और ये जर्नैल जो हैं, जो आजकल इक़्तिदार के नशे में और ताकत के नशे में मदहोश हैं, ये बॉर्डरों पे बैठे होंगे। उसके बाद जसरत बंदियाल जैसे लोग ये लोगों को इंसाफ देंगे, ना कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सियासत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने सोचने की तौफीक को हिम्मत दे। ऐ अल्लाह, मेरे मुल्क पाकिस्तान और मेरी कौम की हिफाजत करना, और हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी देना। आमीन सुम्मा आमीन।